हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी भी अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। तो आ जाइए जी, करते हैं एक और व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। तो मैं आज आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो मैं उठी थी सुबह 5 बजे। उठने के बाद 5-7 मिनट छत पे टहल ली, क्योंकि सुबह का मौसम थोड़ा सा अच्छा होता है, ठंडी ठंडी सी हवा सी थी, हल्की हल्की सी। तो 5-7 मिनट के बाद टहलने के बाद मैं आ गई थी नीचे, और आज सब्जी बनानी है मुझे, घिया चने की दाल। तो चने की दाल मैंने उबलने के लिए रख दी है, उसमें 2-3 सीटियाँ दिलवा दूंगी। पर कभी दिन में या रात के टाइम बनाती हूँ तो मैं इसको पहले भीगने के लिए रख देती हूँ, जिससे कि अच्छे से फूल जाती हैं। पर अभी भीगने का टाइम नहीं था, तो अभी साथ के साथ ही बनानी थी। 2-3 सीटियाँ मैंने इसमें पहले दिलवा दी हैं, और अभी इसके अंदर घिया ऐड कर देंगे। और ये घिया ना बहुत कच्ची कच्ची सी है, तो बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि ये रात को ही ली थी मम्मी ने। 8 बजे से आए थे सब्जी देने वाले भैया, क्योंकि आसपास के गांव से होते हैं, तो कई बार ऐसा होते हैं कि थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ आ जाते हैं। तो मम्मी बोली कि इसको जल्दी बना लेना, तो मैंने सोचा कि चलो आज पहले इसी का नंबर लगा दूं। तो बहुत अच्छी बनती है। और ये वाली सब्ज़ी किस किस को पसंद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ज़रूर से ज़रूर। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब्ज़ी। और ये देखो, ये जो तड़का पैन है ना, इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत ये है, क्योंकि ये डंडी ना इसकी बहुत भारी है, और ये जो पैन है वो ठीक ठाक है। तो जब तक इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में टमाटर है, प्याज वगैरह है, वो नहीं जाते, तो तब तक इसका ऐसे डर सा रहता है कि कहीं ये गिर ना जाए। तो ये देखिए जी, छोंक भी मेरा तैयार हो गया है। तो तब तक मैंने ये बात तैयारियाँ की थी, घिया चने की दाल रख के गई थी मैं। उसके बाद मैंने आरव को नहला दिया था। आरव को अभी कपड़े पहना रही है मम्मी कर देंगे उसको तैयार, तब तक मैं इनका लंच तैयार कर दूँगी। तो और ना, बच्चों के लिए ये पंगा और सबसे ज़्यादा रहता है कि उनके लिए डेली की डेली क्या बनाए। मेरे ख्याल से हर किसी के साथ है ये, जिसके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, हर किसी को पहले इतना टाइम ना बच्चे का लंच तैयार करने में लगता है, जितना ज़्यादा टाइम उसको सोचने में लग जाता है कि आज उसके लिए क्या बनाऊं। और जो मैगी है, पास्ता वगैरह है, ये ऐसा कुछ भी नहीं देती मैं आरव को लंच में, क्योंकि ये चीज़ गरम गरम सी तो अच्छी लगती है खाने में, ठंडी होने के बाद ना तो इतना ज़्यादा टेस्ट आता है। और अभी ना हाल फिलहाल इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो जितना हो सके तो मैदे का जो भी कुछ खाना पीना है या ज़्यादा तला भुना है वो अवॉइड ही करे तो अच्छा है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल ही आरव की और वेदांशी की दोनों की तबीयत ख़राब हुई है, तो मैं उनको जितना सिंपल हो सकता है उतना ही सिंपल खाना देती हूँ। ज़्यादातर जो भी हम बनाते हैं ना, बस उसी में थोड़ा सा कुछ फेर बदल करके वही दे देती हूँ। तो ये देखिए जी, आज मैंने आरव को क्या दिया है, जो घिया चने की दाल मैंने बनाई है उसी में से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल लिए थे आटे के अंदर। और सिर्फ 3 रोटी का आटा बनाया है मैंने, जिसमें से 1 रोटी मैं आरव को भी दे दूँगी बना के, 1 वेदांशी खा लेगी, और 1 रोटी बच भी गई थी, 2 ही रोटी लगी थी आज तो और ये ना खा भी आता है अच्छे से। अगर इसको सब्जी, कुछ भी सब्जी दूं तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा के आता है। तो बच्चे का यही रहता है, सब्जी अपने पास बैठ के खिलाए तो वो खा लेते हैं, अगर स्कूल वगैरह में दे तो फिर नहीं खा के आते। आरव का तो ये है। तो इसी वजह से मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको स्कूल में सब्जी ना दे के कोई पराठा ही दूँ। तो जो भी कुछ सब्जी होती है घर पे मैं वही फिल करके दे देती हूँ, तो वो उसको ईजिली खा आता है, फिर ज़्यादा परेशान नहीं करता। तो आरव के लिए मैं बाद में बनाऊंगी, पहले मैं आरव के पापा के लिए बना दूँ, वो खा लेंगे, क्योंकि वो खाना वाना खा के उसके बाद ही वो आरव को बस में बिठाने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ से आते ही फिर वो भी चले जाते हैं। तो पहले ये अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और चाय रख दी है मैंने। और सुबह ना चाय की तो इतनी ज़्यादा वो हो गई है, मतलब इतनी ज़्यादा हैबिट है, चाय के बगैर तो दिन ही नहीं निकलता, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। मेरे लिए तो है, मैं तो ज़रूर से ज़रूर पीती हूँ। बहुत सारे बोलते हैं ना कि गर्मी आ गई तो मैंने तो चाय छोड़ दी, भाई मैं तो नहीं छोड़ सकती, मैं तो इतनी ज़्यादा हैबिचुअल हूँ ना इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए जी, मैंने एक प्याज को बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया था, और इसका बनाया है पराठा अभी। ये ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि इसके अंदर पूरा न्यूट्रिशन है ये, क्योंकि चने की दाल है, इसके अंदर घिया है, और जो भी मैंने छोंक में टमाटर वगैरह जो भी कुछ हमने डाला था सारा कुछ चला गया है इसके अंदर। तो अब ये टेंशन नहीं रहेगी कि बच्चे को
न्यूट्रिशन नहीं मिला है। और कभी जब गोभी होती है, गाजर होती है, पनीर वगैरह होता है, मैं सारी की सारी सब्जियां ऐसे ही फिल कर देती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि या चने की दाल ही हो, सिंपल दाल, मूंग की दाल है या कोई भी दाल बनाती हूँ मैं, तो सारी की सारी इसी तरह से आरव के लिए भी एक परांठा तैयार कर देती हूँ, जिससे कि वो खा लेता है आसानी से। अगर कोई भी सब्ज़ी नहीं होती है तो फिर मैं 1 गिलास दूध से पनीर निकाल के वो इसके अंदर फिल कर देती हूँ, तो आरव बहुत खुश होकर खाता है ये। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अगर आप भी अपने बच्चों के लिए ट्राई करो तो कर सकते हो, तो बहुत टेस्टी परांठा बनता है। तो ये देखिए जी, आरव का को कर दिया है मैंने अभी स्कूल के लिए रेडी, तो वो जा चुका है। तो रेडी तो इसको मम्मी ने ही कर दिया था, बस मैंने तो इसको अभी भेजा है। तो जब तक आरव के पापा उसको छोड़ के आएंगे तब तक मैं उनका भी बैग पैक कर दूं। तो क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं जाता है, और फिर लंच ये लेके नहीं जाते क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा होने लग गई है, तो यही बोलते हैं कि सारा दिन पानी पीने में ही निकल जाता है। तो मैंने एक एप्पल रख दी है, एक पानी की बोतल रख दी है इनकी, और फ़ोन भी डाल दिया है, क्योंकि फिर ये वहाँ कई बार तो ऐसा होता है कि जाते ही बस आ जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि 5-10 मिनट वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। तो फिर ये रहता है कि कहीं उनकी भी बस छूट ना जाए, क्योंकि बॉर्डर तक तो ये बाइक लेके जाते हैं, उसके आगे फिर ये भी बस में ही जाते हैं। तो इनको पहुंचना है ऑफिस में 8:15 साढ़े 8 का टाइम रहता है इनका पहुंचने का, तो ये भी आराम से चले जाते हैं। तो ये देखिए जी, वो भी जा चुके हैं। तो उसके बाद आगे थे कूड़े वाले भैया, मैंने कूड़ा डाल दिया है। फिर उसके बाद मैंने और मम्मी ने पी चाय, क्योंकि बोलते हैं ना, जब सुबह घर से कोई भी जाए तो उनके तुरंत जाते ही झाड़ू पोछे का काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो फिर इनके जाते ही डेली की डेली बस यही रूटीन रहता है कि फिर 10-15 मिनट अपना चाय वाय पीते हैं, तो उसमें लग जाता है। वेदांशी को भी दूध पिलाया मैंने, 5-7 मिनट उसके साथ लग जाते हैं, क्योंकि वो एकदम से इतनी आसानी से नहीं पीती, तो बहुत उसको स्टोरियाँ सुना सुना के उसको दूध पिलाना पड़ता है। उसको पिला दिया है, मम्मी ने भी चाय पी ली है, मैंने चाय पी ली है। 5-10 मिनट मैंने फिर अपना फ़ोन वगैरह देखा, तो उसके बाद मैं भी लगी हूँ अपने काम पे। सब्जी है जो मैंने कुकर खाली करके सब्जी को निकाल के रख दिया है। और दिन में ना गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो अब कोशिश यही रहती है कि 9-10 बजे तक सारा का सारा काम निपट जाए। तो काम निपट भी जाता है, क्योंकि सुबह सब्जी रोटी वगैरह का काम हो जाता है, तो फिर इतना ज़्यादा काम नहीं रहता। तो अभी बस मैं झाड़ू लगा के फिर लगाना है मुझे पोछा। और वेदांशी अभी इस टाइम पे कुछ देर के लिए खेलती है, 1-1.5 घंटा, क्योंकि उसके दादू होते हैं यहाँ पे सुबह सुबह, तो वो 1-1.5 घंटा चाचा जी के साथ में रहती है, फिर ही आती है वो घर पे। तो जब तक वेदांशी वहाँ से आएगी तो मेरा तकरीबन सारा काम बन ही जाता है। और खैर वेदांशी की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती मुझे, क्योंकि वो उसका ये है, वो मेरे पास बहुत कम आती है। वो उसके चाचू होते हैं घर पे, या दादी होती है, माँ जी होती है, उनके साथ में खेल लेती है, तो उसकी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। पर अभी मुझे थोड़ा सा ये रहता है हाल फिलहाल कि मैं जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा के फिर थोड़ा सा मैं भी अपना पढ़ाई वगैरह का काम कर लूँ। और फिर मेरे 1-2 सूट सिलने भी रहते हैं अभी, तो बस यही है कि अभी तो मैं सिल सकती हूँ, फिर उसके बाद 2 महीने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो गर्मियों के लिए बस यही है कि मैं भी अपना 1 आधा सूट सिल लूँ, फिर बाद में जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद ही सिल लूँगी। तो पोछा लगाने के बाद मैंने बर्तन साफ़ किए, उसके बाद बस अभी मैंने वेदांशी को नहला दिया है, और अभी ये खेल लेगी। और ये देख लो, कपड़े पहनाने में ना इसको इतनी ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी हर रोज़ डिमांड होती है फ़िराक पहनना, घाघरी पहनना, पर डेली की डेली ये फ़िराक और ये फैंसी ड्रेसेस पहना के ना इसको सारे के सारे जो कंधे हैं, पैर हैं, वो काले होने लग गए। तो मम्मी बोली कि इसने काली कल्लो बना दे, कहती ये पर आकर नहीं, छोटे छोटे से जबले। तो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, थोड़े से अभी इसको ऐसे कपड़े पहनाऊँगी जिससे थोड़ी सी ये ढक जाए और थोड़ी सी कम काली हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये देखिए जी, ये है दिन के टाइम की क्लिप। मम्मी चली गई हैं आरव को लेने के लिए 12:15 बजे से। तो मम्मी ने चक्की चला रखी थी, मम्मी ने गेहूँ पीसे हैं, तो ये है उसके बाद 4 बजे की क्लिप। तो मैंने जो आटा पीसा है उसको रख दिया है उठा के, और मम्मी ने दलिया भी पीस लिया है, क्योंकि गर्मी आ गई है। नमकीन दलिया और मीठा दलिया भी बनता रहेगा। और जो भी कोई चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और घंटी वाला बटन ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लेना।